गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो अल्फ़ाबेट टॉपिक चल रहा था और अल्फ़ाबेट टॉपिक्स पे हम लोगों ने टाइप थर्ड का केस वन पढ़ा था। टाइप थर्ड का केस वन पढ़ रहे थे कि प्रथम अध्यांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा गया हो। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और आज केस टू की बात करेंगे कि वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो अभी तक वीडियो आपने पढ़ा इसके पहले का, उसमें आपने देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को दो भाग में डिवाइड किया था। भाई 26 अक्षर होते हैं, 13 और स्टार्टिंग के 13 अक्षर ए से यम तक और लास्ट के 13 अक्षर यन से जेड तक। जो स्टार्टिंग के 13 अक्षर थे उनको हमने प्रथम अध्यांश फर्स्ट हाफ बोला और जो लास्ट के 13 अक्षर थे उनको हमने द्वितीय अध्यांश यानी सेकंड हाफ बोला। उस दिन उसमें आपने देखा कि केस वन जब वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जा रहा था तो हमने आपको बताया था कि दिए गए क्रम को हल करते हैं। अगर वैल्यू जो है 22 से 13 या 13 से कम आती है तो 14 से घटाकर प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते हैं और यदि 13 से अधिक होती है तो उसे ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ठीक है, आइए इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करें। जैसे आपने देखा कि अल्फ़ाबेट टॉपिक चल रहा था आपका, और इसमें केस नंबर टू की बात करें। अगर हम केस नंबर टू की बात करें, केस नंबर टू द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। जब द्वितीय अध्यांश को जब द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में उल्टे क्रम में लिखा, द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपने ये देखा कि जो आपकी ABCD होगी वो स्टार्टिंग के 13 अक्षर ए से लेकर एन तक होगी और जो लास्ट के 13 अक्षर है वो जेड से लेकर एन तक होगा। आपने देखा कि जो द्वितीय अध्यांश है सेकंड हाफ है उसे उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो जब द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा है तो इसमें हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम हम दिए गए क्रम को हम दिए गए सर्वप्रथम हम दिए गए क्रम को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम दिए गए क्रम को हल करते हैं यदि मान बाएं से 13 या 13 से कम प्राप्त हो, 13 या 13 से कम प्राप्त हो, 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसे सेम एज इट इज लिखा जाता है, सेम एज इट इज लिखा जाता है और यदि मान 13 से अधिक हो, मान 13 से अधिक हो, 13 से अधिक हो तो उसे 40 से घटाकर प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते हैं, प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते हैं। यानी आपको ये ध्यान देना है कि सर्वप्रथम हम दिए गए क्रम जो होंगे यानी जो प्रश्न होगा उसको हल करेंगे और यदि मान जो है 22 से 13 या फिर 13 से कम आता है
तो उसे सेम एज इट इज लिखा जाता है, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। और यदि मान 13 से अधिक हो तो उसे 40 से घटाकर प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद देखा जाए, क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जैसे क्वेश्चन ये लिखा जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्याय, प्रथम नहीं द्वितीय अध्याय को, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्याय को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अध्याय को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बताइए कि बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर, बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को। सबसे पहले ये लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्याय को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बताइए कि बाईं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम जो दिया गया क्रम है उसको लिख लेते हैं। तो आपने देखा कि पहले बाईं से 18 बोला है तो बाईं से 18 हो गया, फिर दाईं ओर 6 बोला है तो दाईं ओर 6 लिख लिया, फिर आप देख रहे हैं बाईं ओर 8 बोला है तो बाईं ओर 8 लिखा। ठीक, सबसे पहले अब इसको हल करना है, दो का पेयर बनाना है। आपने देखा इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि दो क्रम होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। इस लेफ्ट और राइट के सीक्वेंस को मिलाकर 4 पेयर बनते थे। एक लेफ्ट लेफ्ट होता था, एक लेफ्ट राइट होता था, एक राइट लेफ्ट होता था, एक राइट राइट होता था। दोनों सेम होने पर माइनस होते थे और डिफरेंट होने पर प्लस होते थे। डिफरेंट का मतलब होता है दोस्तों कि एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, तो जब डिफरेंट होगा वो ऐड होगा और यहाँ सेम होने पे माइनस होता है। तो आइए यहाँ देखा जाए, एक लेफ्ट है एक राइट है, यहाँ डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, तो हम जोड़ देते हैं। 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, कहाँ से? L से, और यहाँ पर बाएं से 8 आ गया। आपने देखा कि बाएं से 24 है और ये बाएं से कितना दिया है? 8 दिया है, तो दोनों सेम हो चुके हैं। सेम होने पे माइनस होता है, 24 में से 8 घटा देते हैं तो आपने देखा कि 16 आ गया। कहाँ से 16 आया? बाएं से 16 आया। तो आपने देखा कि ये बाएं से 16 हो चुका है, तो बाएं से 16 है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि 13 से अधिक है, और 13 से अधिक होने का मतलब ये द्वितीय अध्याय में हो चुका, और द्वितीय अध्याय में हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि लिखा जा चुका है क्वेश्चन में कि द्वितीय अध्याय उल्टे क्रम में लिखा है। द्वितीय अध्याय को आप देख रहे हैं उल्टे क्रम में लिखा है, इसलिए उत्तर को निकालने के लिए हमें 40 से घटाना होगा, और 40 में से 16 को घटा दीजिए। जैसे ही 40 में से 16 घटेगा यहाँ पर 24 आ जाएगा, और जैसे ही 40 से घटाते हैं बच्चों, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हो जाता है, और अंग्रेजी वर्णमाला में 24 नंबर पे देखा जाए तो यक्स होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या आना चाहिए? एक्स। ठीक है, तो वही हमने आपको बताया था कि अगर 13 से अधिक होता है तो 40 से घटाते हैं,
40 से क्यों घटाते हैं? तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्वितीय अध्यांश में जो पहला अक्षर होता है वो यन होता है, अंतिम अक्षर जेड होता है, एन की पोजीशन 14 पे होती है, जेड की पोजीशन 24 पे होती है या 26 पे होती है। तो पहले और अंतिम अक्षर यानी 14 और 26 को जोड़ दें तो 40 होता है। इसलिए अगर द्वितीय की बात होगी तो हम 40 से घटाएंगे, और जैसे ही 40 से घटा रहे हैं बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होगा, और अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो 24वें स्थान पे जो अक्षर होता है वो कौन सा होता है? जेड होता है। इसलिए आंसर जो होगा वो आंसर क्या आएगा? जेड आएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। 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 तो बताइए कि लिखा जाता है तो बताइए कि बाएं से बाएं से 16वें अक्षर बाएं से 16वें अक्षर के बाएं से 16वें अक्षर के दाईं ओर 9वें अक्षर के बाईं ओर 14वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, तो आइए देख लिया जाए। सबसे पहले यहाँ अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो आपने देखा कि वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा है। तो बाईं से 16 बोला है, के दाईं ओर 9 बोला है, के बाईं ओर 14 बोला है। अब आइए हम शुरू के दो का पेयर बना लेते हैं। एक यल है, एक आर है, दोनों विपरीत हैं, विपरीत होने पे जुड़ जाता है। 16 और 9 को जोड़ दीजिए, 25 आएगा। कहाँ से आएगा? यल से आएगा, और ये बाएं से 14 दिया है। अब आपने देखा, क्या देखा? ये भी यल है, ये भी यल है, दोनों सेम है। सेम होने पे माइनस होता है, माइनस कर दीजिए। 25 में से 14 गया, 11 कहाँ से? यल से। अब आपने देखा कि बाएं से 11 आया, 13 से कम है, और 13 से कम होने का मतलब ये प्रथम अध्यांश में होगा। ये प्रथम अध्यांश में होगा, और प्रथम अध्यांश को आप देख रहे हैं कि उल्टे क्रम में लिखा गया है। इसलिए उत्तर निकालने के लिए हम 14 से घटा देते हैं। नहीं, ये गलती है, 14 से नहीं घटाएंगे। इसलिए नहीं घटाएंगे कि प्रथम अध्यांश है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रथम अध्यांश में, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि प्रथम अध्यांश उल्टे क्रम में है। तो जब प्रथम अध्यांश उल्टे क्रम में नहीं है यानी क्रम में है, तो यहाँ 14 से नहीं घटाएंगे। केस 1 होता है कि अगर उल्टे क्रम में होता था तब हम 14 से घटाते थे, लेकिन आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर बाईं से 11 है, यानी 13 से कम था, प्रथम में है। और आप देख रहे हैं कि प्रथम अध्यांश को चूंकि उल्टे क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए सेम एज इट इज लिखेंगे। और आपको पता है कि ABCD में 11 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है बच्चों? तो के होता है। ABCD में बाएं से 11 नंबर पे देखा जाए तो बाएं से 11 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? के। इसलिए जो आंसर होगा वो आंसर क्या आएगा? के आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले क्या किया, एक लेफ्ट है एक राइट है, जोड़ दिया, जुड़ता है क्योंकि विपरीत है।
16 और 9 को जोड़ा तो 25 कहाँ से, पहली स्थिति से ये उतार दिया, ये भी यल है, ये भी यल है, दोनों सेम है, सेम होने पे माइनस होता है। 25 में से 14 गया, 11 कहाँ से, यल से। अब आपने देखा कि 13 से कम था, प्रथम में हुआ, प्रथम को चूंकि उल्टे क्रम में नहीं लिखा गया है इसलिए सेम एज इट इज लिखेंगे। और ABCD में 11 नंबर पे जो अक्षर होता है वो कौन सा होता है, के होता है, इसलिए आंसर आएगा के। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, उल्टे क्रम में लिखा गया हो, लिखा गया हो तो बताइए, लिखा गया हो तो बताइए कि बाएं से, बाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर, 19वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर, बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा। चलिए ध्यान से देखा जाए, समझा जाए। आपने देखा कि द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताइए कि बाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। आइए हम सलूशन की बात करते हैं। सलूशन में देख रहे हैं कि पहले बाएं से 19 था, 19 लिख लेते हैं, फिर बाईं ओर 10 था, 10 लिख लेते हैं, फिर दाईं ओर 6 था तो 6 लिख लेते हैं। अब आपने देखा कि एक यल है, एक यल है, दोनों लेफ्ट हैं, सेम है, सेम होने पे माइनस होता है। 19 में से 10 गया, 9 आएगा, कहाँ से, एल से, और ये राइट से 6 है। आपने देखा एक यल है, एक आर है, दोनों विपरीत हैं, विपरीत होने पे जुड़ जाता है। 9 और 6 को जोड़ते हैं, 9 6 15 होगा, कहाँ से होगा, यल से होगा। अब आपने देखा कि बाईं से 15 आया, 13 से अधिक है, तो 13 से अधिक होने का मतलब द्वितीय में पहुंच चुका है, और आप देख रहे हैं द्वितीय में पहुंच चुका है। और द्वितीय अध्यांश को चूंकि उल्टे क्रम में लिखा गया है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 40 से घटा देते हैं, और 40 में से 15 को घटा दें तो 40 में से 15 गया तो 25 आएगा, और 25 नंबर पे देखते हैं तो ABCD का अक्षर वाई होता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, वाई होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा सभी लोग। बाएं से 19 था, के बाईं ओर 10 है, के दाईं ओर 6 है, तो आपने देखा कि दोनों सेम था, माइनस करेंगे। 19 में से 10 गया, 9 कहाँ से, यल से, राइट से 6 हो गया। एक यल है, एक आर है, दोनों विपरीत हैं, जुड़ जाएगा। 9 6 15 कहाँ से, यल से। 13 से अधिक है, द्वितीय में पहुंच चुका है, और द्वितीय को चूंकि उल्टे क्रम में बोला है इसलिए 40 से घटा देते हैं, और 40 से घटाने पे 25 आता है। और जैसे ही 40 से बच्चों घटाएंगे ABCD के अनुसार होगा, और ABCD में 25वें स्थान पे जो अक्षर होता है वो क्या होता है, वाई होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो वाई होगा। ठीक है, तो 13 से अधिक आने पे आपको 40 से घटाना है, और यदि 13 या 13 से कम है तो सेम लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारे 2 केस हो चुके। अब हम तीसरे केस की बात करेंगे, केस नंबर 3। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं, और तीसरा केस है कि हेडिंग है दोनों अध्यांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया, दोनों अध्यांशों को उल्टे क्रम में लिखा हो, उल्टे क्रम में लिखा हो, दोनों अध्यांशों को उल्टे क्रम में लिखा हो। ठीक,
दोनों अध्यांशों को उल्टे क्रम में लिखा हो। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं M से लेकर A तक और यहाँ Z से लेकर N तक, ABCD आपका इस तरीके से हो जाए। स्टार्टिंग के 13 अक्षर भी उल्टे क्रम में होंगे और लास्ट के भी 13 अक्षर उल्टे क्रम में होंगे, क्योंकि यहाँ बात दोनों की हो रही है, दोनों उल्टे क्रम में लिखें। यानी देखा जाए बच्चों ABCD ऐसा होगा M L K J, J के बाद I H, H के बाद G F E D C B A। ये 13 अक्षर आपके बिल्कुल ऐसे होंगे। और आगे देखा जाए Z, Z के बाद Y X W P U T S, S के बाद यहाँ पर R है, Q है, P है, O है, N है। यानी आपने देखा कि ये 13 अक्षर उल्टे क्रम में हैं और ये भी देख रहे हैं कि ये भी 13 अक्षर उल्टे क्रम में। तो बच्चों अगर इस तरीके से हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम यहाँ हमें ध्यान देना है कि सर्वप्रथम हम दिए गए प्रश्न के क्रम को हल करते हैं, क्रम को हल करते हैं और यदि मान बाएं से 13 या 13 से कम प्राप्त हो, 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसे 14 से घटाकर और मान 13 से अधिक हो तो उसे 40 से घटाकर प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपकी हेडिंग हो गई है। देख रहे हैं यहाँ पर केस 1 और केस 2 दोनों को मिला दिया गया, यहाँ पर दोनों केसों का यूज किया गया है। भाई आपने देखा कि स्टार्टिंग के 13 अक्षर भी उल्टे क्रम में थे, लास्ट के भी 13 अक्षर उल्टे क्रम में थे। वही बोला गया है कि सर्वप्रथम हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं और यदि मान 13 या 13 से कम होगा तो कम होने का मतलब है कि उसे हम 14 से घटाकर, और यदि 13 से अधिक होगा तो हम 40 से घटाकर प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते हैं। यानी अगर प्रथम में होगा बच्चों तो 14 से घटाएंगे, क्योंकि प्रथम को भी उल्टे क्रम में लिखा है, और अगर 13 से अधिक होगा तो द्वितीय में होगा तो उसको हम 40 से घटाएंगे, क्योंकि द्वितीय को भी क्या लिखा है, उल्टे क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखें, दोनों केस यहाँ लग गया है। अब हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ये लिख दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अध्यांशों को यदि उल्टे क्रम में लिखा हो, उल्टे क्रम में
लिखा हो, उल्टे क्रम में लिखा हो तो बताइए कि बाएं से 15वें, तो बताइए कि बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर के दाईं ओर 8वें अक्षर के लिखा है बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा? चलिए ध्यान से समझना है। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अध्यांशों को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बताइए कि बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? आइए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाए कि क्या बोला है कि बाएं से 15 है तो बाएं से 15 उतारते हैं, फिर दाईं ओर 8 है तो 8 उतारते हैं, और फिर बाईं ओर 10 है तो 10 उतारते हैं। अब हम शुरू के दो का पेयर बना लेते हैं। आपने देखा ये यल है, ये आर है, दोनों विपरीत हैं, अपोजिट होने पे जुड़ता है। 15 और 8 को जोड़ दीजिए, 23 होगा। दिशा हमेशा पहली स्थिति से होता है तो यल हो गया। आगे यहाँ 10 है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये भी यल है, ये भी यल है, दोनों सेम है, माइनस होगा। 23 में से 10 गया, 13 होगा। कहाँ से? एल से। और आप देख रहे हैं कि 13 या 13 से कम है। 13 या 13 से कम होने का मतलब ये प्रथम में है बच्चों, यानी प्रथम अध्यांश में है। और आपने देखा कि प्रथम अध्यांश को भी उल्टे क्रम में लिखा है, इसलिए उत्तर निकालने के लिए हम 14 से घटा देते हैं और 14 में 13 को घटा दीजिए। 14 में से 13 घटेगा, 1 आएगा, और ABCD में पहले स्थान पे जो अक्षर होता है वो अक्षर ए होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर एक होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो आपने देखा कि बाएं से 15 था, के दाईं ओर 8 है, के बाईं ओर 10 बोला है, एक यल है एक आर है, दोनों विपरीत था। जोड़ देते हैं 15 8 23, कहाँ से? यल से, और ये 10 है। अब दोनों सेम है तो माइनस होगा। 23 में से 10 गया, 13 कहाँ से? यल से। 13 है तो प्रथम में है, और प्रथम को चूंकि उल्टे क्रम में लिखा है, दोनों को उल्टे क्रम में लिखा था, इसलिए जब प्रथम में है तो बच्चों हमें 14 से घटाना होगा। 14 में से 13 गया, 1 है, और एक नंबर पे ABCD का जो अक्षर होता है वो कौन सा होता है? तो ए होता है, तो इसलिए आंसर ए हो। कंफर्म हो गया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अध्यांशों को यदि उल्टे क्रम में लिखा हो, दोनों अध्यांशों को उल्टे क्रम में लिखा हो तो बताइए कि लिखा हो तो बताइए कि बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर
दाईं ओर 17वें अक्षर के बाईं ओर के बाईं ओर 11वां अक्षर 11वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो बच्चों आपने देखा कि ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अध्यांशों को उल्टे क्रम में लिखा है। तो बताइए कि बाईं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 17वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाईं से 8 है तो 8 रखेंगे, के दाईं ओर 11 है 17 है 17 रख देते हैं, और बाईं ओर 11 है तो 11 रख देते हैं। एक बाएं से 8 था, दाईं ओर 17 था, फिर बाईं ओर 11। अगर हम ध्यान से ये देखें, ये L है ये R है, दोनों विपरीत हैं, जुड़ जाएगा। 17 और 8 को जोड़ देते हैं, 8 7 15 25 हो जाएगा बच्चों। 17 और 8 को जोड़ने पे 25 हुआ, और ये बाएं से 11 है। अब दोनों सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। 25 में से 11 को घटा दीजिए, 14 आया, और कहाँ से आया? यल से आया। पहले इन दोनों को जोड़ा जाए तो 8 7 देख रहे हैं 15 होता है, तो 17 है 25 हुआ, कहाँ से? यल से। बाएं से 11 है, दोनों सेम है, घटा देंगे। 25 में से 11 गया 14, बाएं से 14, और आप देख रहे हैं कि ये द्वितीय में है, और द्वितीय को भी उल्टे क्रम में लिखा है। ये द्वितीय अध्यांश में है, और द्वितीय अध्यांश को चूंकि उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? हम 40 से घटा देते हैं। 40 में से 14 को घटा दीजिए, 40 में से 14 घटेगा 26 आएगा बच्चों, और 26 नंबर पे ABCD का अक्षर क्या होगा? Z होगा। तो आंसर जो होगा वो आंसर Z होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो आंसर आया वो Z है। तो केस 1 और केस 2 जो आपने पढ़ा था वही यहाँ केस 3 में होगा। बस केस 3 में क्या है कि 13 या 13 से कम होने पे हमें 14 से घटाना होगा, और 13 से अधिक होने पर 40 से घटाना होगा, अर्थात दोनों कंडीशन अप्लाई होंगे, क्योंकि यहाँ दोनों को उल्टा क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो आपने देखा अध्यांश के बारे में हमने आपको बताया कि अध्यांश 2 होते हैं, एक प्रथम एक द्वितीय। प्रथम में स्टार्टिंग के 13 अक्षर होते हैं, लास्ट में 13 अक्षर होते हैं द्वितीय में। और अगर 13 या 13 से कम होता था 14 से घटा रहे थे, और अगर 13 से अधिक होता था तो हम 40 से घटा रहे थे। ये आपको कंफर्म हो चुका होगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा टाइप 3 खत्म हो चुका है, अब हम टाइप 4 पे आएंगे। टाइप 4 पे आते हैं बच्चों, और टाइप 4 पे जो हेडिंग है वो है मध्य पद। मध्य पद हेडिंग जो है वो हमारा है टाइप 4 में। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जो है मध्य पद है। ठीक, जो हेडिंग है वो है मध्य पद। इसको हम इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बोलते हैं, मध्य पद बोला जाता है, मध्य पद, मिडिल टर्म। तो देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें मिडिल टर्म की अगर हम बात कर लेते हैं, मिडिल टर्म क्या होता है अगर हम उसके बारे में बात करें। ठीक, तो आपने देखा कि जो अगली हेडिंग है वो है हमारा मध्य पद, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल टर्म। अब मध्य पद क्या होता है वो समझिए। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न, अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, पहला वो होता है कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे? हाउ मेनी लेटर?
कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर। और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, विच लेटर कम्स। तो आपने देखा कि कितने अक्षर होंगे, दूसरा आपने देखा कि कौन सा अक्षर होगा। यानी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। मध्य पद के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाता है कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर, और दूसरा पूछा जाता है कौन सा अक्षर होगा, विच लेटर कम। तो देखिए इसमें करते क्या है, ध्यान से हमें समझना है चीजों को। कितने अक्षर होंगे या कौन सा अक्षर होगा, दोनों प्रकार में। सबसे पहले हमें यहां नोट करके रखना है, ध्यान दीजिएगा। मध्य, देखिए कितने अक्षर होंगे मीन्स हमें अक्षरों की संख्या निकालनी है कि दोनों के मध्य में कितने अक्षर होंगे, 2 4 6 8 जो भी है। और कौन सा अक्षर होगा, यानी उस अक्षर का नाम बताना है जो दोनों के मध्य में आए। जैसे आपने एक फिल्म देखी शोले, शोले का जो विलन था जिसको गब्बर सिंह कहा गया, गब्बर सिंह ने, आपने देखा कि उस मूवी में एक डायलॉग था कि कितने आदमी थे। यानी गब्बर सिंह उस मूवी में यह जानना चाह रहा था कि कितने आदमी थे, यानी आदमियों की संख्या जानना चाह रहा। वही चीज यहाँ है, कितने अक्षर हैं मीन्स हमें अक्षरों की संख्या बतानी है कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं 6 हैं, जो भी हैं। कौन सा अक्षर है, मान लीजिए डायलॉग चेंज हुआ और ये कहा जाए कौन सा आदमी था, तो यानी उस आदमी का नाम बताना है। तो बच्चों पहले वाले में अक्षर बताया जाता है और दूसरे वाले में अक्षर, पहला वाले में अक्षर की संख्या बताई जाती है और दूसरे वाले में उस अक्षर को बताया जाता है। तो कोई भी होगा, सबसे पहले कभी भी इस तरीके क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को चेक करना होता है, ठीक है। मध्य पद वाले प्रश्न में हम सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम चेक करते हैं कि यदि दोनों छोर से दिए गए, यदि दोनों छोर से, यदि दोनों छोर से दिए गए, दोनों छोर से दिए गए क्रम को हल करने पर, दिए गए क्रम को हल करने पर मान 26, 27 या 26, 27 या 28 प्राप्त हो, 26, 27, 28 प्राप्त हो, ठीक है। हल करने पे मान 26, 27, 28 प्राप्त हो तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। चलिए बच्चों पूरी तरीके से ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि दोनों छोर से दिए गए क्रम को हल करने पर मान 26, 27 या 28 प्राप्त हो तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर L, यहाँ पर R है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 16 ले लेते हैं। 10 और 16 को जोड़ा तो 26 आया। और यहाँ 10 लेते हैं, यहाँ 17 लेते हैं, 10 और 17 को जोड़ा तो 27 आया। यहाँ पर 10 लेते हैं और यहाँ पर 18 लेते हैं और दोनों को जोड़ा तो 28 आया। आपने देखा कि जोड़ने पे अगर वैल्यू ये आती है तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल बताया है बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं कि 10 ही 16 हो, 12 और 14 भी 16 होता है, 20 और 6 भी 26 होता है,
24 और 2 को भी जोड़ लिया जाए तो 26 होता है। यानी कोई भी दो क्रम अगर जोड़ने पर 26, 27 या फिर 28 आता है तो उनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। यानी जब भी कभी भी मध्य पद का बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम चेक करेंगे, क्या चेक करते हैं कि जो दिया गया हमारा प्रश्न है अगर वो दोनों छोर से है यानी लेफ्ट और राइट दोनों से है और उसको जोड़ देने पर जो वैल्यू है अगर 26, 27 या फिर 28 आती है तो उसके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 10 और 16। मैंने आपसे कहा कोई भी दो संख्या हो सकती, कोई जरूरी नहीं कि 10 ही 16 की बात करें, कोई भी दो नंबर जिसको जोड़ने पे 26, 27 या फिर 28 आए। तो जैसे क्यों नहीं होता है बच्चों, आप यहाँ आप समझ सकते हैं। जैसे हमने ये बोला कि बाएं से 10 बोला है, अब बाएं से 10 नंबर पे ABCD का अक्षर J होता है, और अगर दाएं से 16 की बात करें बच्चों तो दाएं से 16 नंबर पे K होता है। अब आप बताइए क्या J और K के बीच में कोई अक्षर होता है? तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अगल बगल वाले हैं, यानी ये दोनों पड़ोसी हैं, और जब ये पड़ोसी हैं बच्चों तो इनके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। इसी प्रकार से बाएं से 10 ले लेते हैं तो बाएं से 10 नंबर पे J होता है, और दाएं से 17 लेते हैं तो दाएं से 17 पे भी J होता है। आपने देखा कि दोनों साइड से J ही आ रहा है, केवल इधर से भी, इसलिए इनके मध्य में कोई अक्षर नहीं आएगा। आगे देखा जाए तो बाएं से 10 नंबर पे देखते हैं तो J है, और दाएं से 18 की बात कर रहा है तो दाएं से 18 नंबर पे I है बच्चों। और आप बताइए क्या I और J के बीच में कोई अक्षर होगा? तो नहीं होता है। यानी आपने देखा कि जब जब जोड़ने पे 26 या 28 आएगा तब तब बच्चों ये पड़ोसी होते हैं, और पड़ोसी होने का मतलब अगल बगल वाले होते हैं, नहीं इसीलिए इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। और जोड़ने पे जब जब 27 आएगा तो दोनों साइड से केवल एक ही अक्षर होता है, दोनों साइड से केवल एक ही अक्षर होता है बच्चों, इसलिए उनके मध्य में भी कोई अक्षर नहीं होगा। तो हमें दिमाग में ये फीड करना है कि मध्य पद वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करना है कि दिए गए क्रम को जोड़ने पर क्या मान 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। अगर 26, 27, 28 आएगा बच्चों तो सीधा आपका आंसर होगा कि इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, सीधा आपका जो आंसर निकल कर आया वो आंसर आपने देखा कि इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। आइए हम इसके बाद बात करें, पहले वाले को हेडिंग बना लेते हैं। पहले वाले को हेडिंग बना लेते हैं, क्या कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं, कितने अक्षर होंगे बच्चों। इसको निकालने का पहला जो है केस नंबर 1, यदि L प्लस R की जो वैल्यू है वो कम हो 26 से, 26 से छोटी हो तो 26 में L प्लस R के मान को घटा देते, 26 में L प्लस R के मान को घटा दिया जाता। और केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं, यदि L प्लस R की जो वैल्यू है ग्रेटर देन हो 28 से, 28 से अधिक हो तो L प्लस R का मान जितना आएगा उसमें से 28 को घटा देते हैं तो आपका आंसर निकल। यानी आपने देखा कि बच्चों ये फार्मूला बना, पूरी बात यहाँ समझ सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, हमने बताया कितने अक्षर हैं, पहले को हमने उठाया है, कितने अक्षर हैं उसको उठाया है। तो इसमें देखा है कि यदि L प्लस R की जो वैल्यू है, जो मान है, अगर वो 26 से छोटा है तो 26 में L प्लस R की वैल्यू को घटा देते हैं। और बच्चों दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि L प्लस R की जो वैल्यू है वो मोर देन है 28 से, 28 से अगर अधिक है तो L प्लस R की जो वैल्यू होगी उसमें से 28 घटा देते हैं। क्यों हमने 26 से कम और 28 से ज़्यादा लिया? तो उसके पीछे बच्चों रीजन ये है,
उसके पीछे रीजन ये है, यानी या तो मान 26 से पहले होना चाहिए या फिर 28 के बाद होना चाहिए, या तो 26 से छोटा होना चाहिए या फिर 28 के बाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 26 से 28 के बीच में हुआ तो इसके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होता है, इसलिए हम 26 से छोटा या फिर 28 से बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो चुका है। अब आइए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन के रूप में। चलिए हम प्रश्न बना देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये लिख दिया जाए, क्वेश्चन अगर ये बना दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे, मध्य में कितने अक्षर होंगे, मध्य में कितने अक्षर। यानी आपने क्या देखा बच्चों, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखा जाए, बाएं से 10वें और दाएं से 11वें के मध्य में पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो बाएं से 10 दिया है और दाएं से 11 दिया। एक यल है बच्चों, एक आर है, दोनों विपरीत है तो जुड़ जाएगा। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो यल प्लस आर की जो वैल्यू है वो जोड़ने पे 21 आ रही बच्चों, 21 आ रही। 26, 27, 28 अगर आती तो कोई भी अक्षर नहीं होता, लेकिन आपने देखा कि 26, 27, 28 नहीं आ रहा है, 21 आ रहा है। यानी 21 आने का मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो केस 1 में हो गया। जो मान है 26 से कम है तो 26 में हमें घटाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि जो वैल्यू आ रही बच्चों वो 26 से छोटी है, और अगर 26 से छोटी है तो 26 में हमें 21 को घटाना होगा, और अगर 26 में 21 को घटा देते हैं तो 5 अक्षर होंगे। तो यानी हमारा जो आंसर निकलेगा वो आंसर होगा 5 अक्षर। यानी उनके मध्य में अक्षरों की संख्या बच्चों कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अक्षरों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अब आइए इस चीज को प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर हम ABCD के अक्षर को लेकर प्रूव कर लें। जैसे अगर बाएं से 10 बोला जाए बच्चों, बाएं से 10 नंबर पे J होता है, और दाएं से 11 बोला है तो दाएं से 11 नंबर पे चलते हैं, तो दाएं से 11 नंबर पे P होता है, दाएं से 11 नंबर पे P होता है। यानी बाएं से 10 नंबर पे आपने देखा कि J था, दाएं से 11 नंबर पे P होता है। अब आइए J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O। अगर देखा जाए बच्चों तो इन दोनों के मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी आई है, 5। और यहाँ भी हमने हल किया था तो यहाँ भी आंसर 5 ही आया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो। ठीक है भाई, आप सीधा सीधा देख रहे हैं। मुझे पता है कि ABCD में 10 नंबर पे J होता है बाएं से, और दाएं से 11 नंबर पे P होता है। अगर J और P के बीच में देखा जाए तो अक्षरों की संख्या 5 हो रही है, और हमने भी जो आंसर निकाले वो कितने आए हैं, 5 आए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा बच्चों, 5 होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से 14वें अक्षर, बाएं से 14वें अक्षर और
और दाएं से पांचवें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे? मध्य में कितने अक्षर होंगे? मध्य में कितने अक्षर होंगे? ठीक है, तो आइए देखा जाए। सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बाएं से 14 बोला है, बाएं से 14 और दाएं से 5 बोला है। एक यल है और एक आर है, दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने पे जुड़ जाता है, 14 और 5 19 होगा। 14 और 5 बच्चों 19 हुआ। 19 जो है आप देख रहे हैं कि 26 से कम आया, और जब 26 से कम आया है तो 26 में हमें 19 को घटा लेना है। अगर हम 26 में 19 घटाते हैं बच्चों, तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आंसर होगा 7 अक्षर। यानी जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा? 7 आएगा। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो देख भी सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बाएं से 14 नंबर पे ABCD का अक्षर यन होता है, और अगर दाएं से बात करूं बच्चों, तो दाएं से 5 नंबर पे अगर देखा जाए तो दाएं से 5 नंबर पे वी होता है, वी, वैन वाला वी। अब यन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस, यस के बाद टी, टी के बाद यू। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों के मध्य में अक्षरों की संख्या देखा जाए बच्चों कितनी होगी? 7 होगी। तो जो आंसर होगा वो आंसर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान से हमें आगे बढ़ना है चीज़ों को, और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे? के मध्य में कितने अक्षर होंगे, ये हमें। चलिए, आपने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे बच्चों, ये निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। और सॉल्यूशन में आपने देखा कि बाएं से कितना है? 14 है, और दाएं से देखा जाए तो 16 है। एक यल है बच्चों, एक आर है, दोनों जुड़ जाएगा। 14 और 16 को जोड़ते हैं 30 आएगा। यानी आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि यल प्लस आर की जो वैल्यू है दोनों को जोड़ लेने पर 30 आ रही है, और ये 30 जो है वो 28 से ज़्यादा है। केस नंबर 2 में पहुंच चुका है, 28 से ज़्यादा है बच्चों। तो यानी हमने बताया था कि यल प्लस आर के मान में 28 को घटा दीजिए। एल प्लस आर के मान में अगर हम घटा देते हैं तो आपने देखा कि दो अक्षर होंगे, यानी इनके मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखना भी चाहे देख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि बाएं से 14 बोला है, बाएं से 14 नंबर पे ABCD का अक्षर एन होता है बच्चों। बाएं से अगर हम 14 नंबर की बात कर लें तो बाएं से 14 नंबर पे जो होता है वो यन होता है। और दाएं से 16 नंबर की बात कर लें बच्चों, तो दाएं से 16 नंबर पे देखा जाए तो के होता है, के। अब अगर देखा जाए तो के और यन के बीच में, के के बाद यल आता है, यल के बाद यम आता है, तो के और यन के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं। और यहाँ भी हमने जो आंसर निकाला है बच्चों कितने हो गए? 2 हो गए।
ठीक है, तो अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से, और दाएं से, बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के मध्य में, अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे? मध्य में कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे? ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा सभी लोग। आपने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे? तो यहाँ देखते हैं, बाएं से 11 दिया था और दाएं से 17 दिया था। आपने देखा कि एक यल है एक आर है, दोनों विपरीत था। विपरीत होने पे बच्चों क्या होता है? जुड़ जाता है। जोड़ दीजिए, 11 और 17 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे आपने देखा कि 28 आ रहा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर जोड़ने पे 26, 27, 28 आएगा बच्चों, तो इसके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर जो है वो नहीं होगा, इसके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, पूरी बात आप समझ चुके हैं। आपने क्या देखा? आपने देखा कि दोनों को जोड़ने पर 28 हो रहा है, और जब जोड़ने पे दोनों पर 28 होता है, अर्थात मैंने बताया था कि जोड़ने पे अगर 26, 27, 28 तीनों में से कोई भी संख्या आती है बच्चों, तो उसके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। और आपने देखा कि जोड़ने पे 28 आ रहा है, अर्थात इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखना भी चाहें तो यहाँ हम हल करके दिखा भी सकते हैं। जैसे बाएं से 11 था तो 11 नंबर पे के होता है, और दाएं से 17 है। अगर दाएं से 17 देखा जाए तो दाएं से 17 नंबर पे यहाँ पर होता है जे होता है। तो आप देख रहे हैं जे और के बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, क्योंकि जे और के दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब नाइबर, यानी अगल बगल वाले, इसलिए इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो होगा कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो आपने देखा, क्या देखा कि सबसे पहले दिए गए क्रम को हल करते थे। अगर दोनों छोर से दिए गए वैल्यू होते थे तो जोड़ने पे अगर वैल्यू 26, 27, 28 आती थी तो उनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं था। अगर नहीं आता था तो उसमें दो केस बने, या तो वैल्यू 26 से कम थी या फिर 28 से ज़्यादा थी। अगर 26 से कम थी बच्चों तो 26 में घटाकर उत्तर निकालते थे, और अगर 28 से बड़ी थी तो जितना ज़्यादा था उसमें से हम 28 घटा लेते थे तो हमारा उत्तर निकल आता था। अभी तक आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन लिए गए, एक लेफ्ट था और एक राइट था, दोनों डिफरेंट होते थे। अब हम यहाँ पर सेम करके क्वेश्चन करते हैं, यानी यहाँ पर केस थर्ड आ जाएगा। यहाँ पर जो होगा केस थर्ड होगा, और केस थर्ड ये होता है कि सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में, सेम डायरेक्शन यानी समान दिशा हो, समान दिशा में, समान दिशा में। अगर समान दिशा में होता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला ये होगा कि बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर डिजिट, बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर डिजिट -1। यानी ये होगा बच्चों कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर -1 कर देते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर -1 कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे
ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला तब यूज होता है बच्चों जब हमारा क्वेश्चन सेम डायरेक्शन में हो, यानी क्वेश्चन या तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट में हो तब, या फिर दोनों राइट में हो तब। तो चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, अगर सेम होते हैं तो वो जुड़ेंगे नहीं, तो वहां चेक नहीं कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि जो हमारी बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाकर एक कर देते हैं। एक क्यों माइनस किया बच्चों, उसके पीछे रीजन बताएं। तो जैसे ये देखिए, जैसे ये कहा जाए कि 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 2 और 6 के बीच में। बच्चों अगर हम 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि 2 के और 6 के बीच में 3, 4 और 5 यानी केवल और केवल 3 संख्याएं नहीं हैं, लेकिन 6 में से कभी भी 2 घटेगा तो 4 आएगा। इसलिए घटाने पर जितना आता है उसमें से घटा दीजिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इनके मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह दिया जाए, क्वेश्चन ये बोल दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 14वें अक्षर, 14वें अक्षर और बाएं से 14वें अक्षर और बाएं से 14वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे, के मध्य में कितने अक्षर होंगे, के मध्य में कितने अक्षर होंगे। आपने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे ये पूछा। तो यानी हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो यहाँ आपने देखा कि बाएं से कितना है 14 है और बाएं से कितना है 8 है। अब आपने देखा कि दोनों ही बाएं बाएं से दिया। अब जब दोनों बाएं बाएं से दिया है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जोड़ नहीं सकते, तो जोड़ नहीं सकते तो यहाँ पर सीधा आपने देखा कि क्वेश्चन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर एक करना होगा। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या 14 है, छोटी संख्या 8 है, -1 करिए। 14 में से 8 गया बच्चों 6 हुआ और 6 में से 1 गया 5 हुआ, यानी इनके मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, जैसे आप देखना भी चाहे देख सकते हैं, बाएं से 14 नंबर पे n होता है और बाएं से 8 नंबर पे देखा जाए तो h होता है। h के बाद I J K L M। अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 अक्षर आ रहा था, यहाँ पर 5 हो गया। तो आपने यही देखा, क्या देखा कि अगर दोनों विपरीत होते थे तो जोड़ते हैं और सेम होने पे जुड़ता नहीं, और सेम होगा यानी केस थर्ड में जाएगा, चाहे वो लेफ्ट लेफ्ट हो चाहे वो राइट राइट हो, दोनों के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर एक कर देते हैं तो हमें मध्य पद निकल आते हैं। तो आपने आज देखा कि हमने मध्य पद बताया और मध्य पद में कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा, 2 चीजें आपको बताई। और कितने अक्षर होंगे उसमें आपने देखा कि 3 केसेस थे, या तो अगर हमारा जो क्वेश्चन होता था लेफ्ट राइट से होता था तो जोड़ने पे 26 से कम होना चाहिए या फिर 28 से ज़्यादा होनी चाहिए, और तीसरा आपने देखा कि जब सेम होता है तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर एक निकाल देते हैं। तो तीनों केस यूज़ करने पे हमें मध्य पद निकल आते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे कौन सा अक्षर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।